नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खबर के बारे में जिसने पूरे साउथ एशिया को हिला दिया है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन। सोचिए, एक सुबह आप उठें और आपके फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, ट्विटर कुछ भी काम ना करे। यस दोस्तों, यही सिचुएशन अभी नेपाल में हुई है। नेपाल सरकार ने अचानक से ऑर्डर पास किया और कहा कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तुरंत ब्लॉक किए जाएं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्या ये साइबर सिक्योरिटी इश्यू है? क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है? या फिर ये सिर्फ पब्लिक डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका है? आज हम इस पूरे मैटर को डिटेल में समझेंगे। नेपाल सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों में हेट स्पीच, फेक न्यूज, साइबर क्राइम और एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देते हैं। उनका सीधा आरोप है कि प्लेटफॉर्म्स कंटेंट मॉडरेशन ठीक से नहीं करते। खासकर इलेक्शन और प्रोटेस्ट के टाइम पर मिस इन्फॉर्मेशन तेजी से फैलती है। इसलिए सरकार ने स्टेप लिया कि टेम्पररी बैन करके पूरी इकोसिस्टम को कंट्रोल में लाया जाए। लेकिन जनता का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। नेपाल के युवाओं का कहना है, सोशल मीडिया हमारे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि यही हमारा कम्युनिकेशन टूल, बिजनेस प्लेटफॉर्म, डिजिटल अर्निंग सोर्स है। कई लोग इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, टिकटॉक मोनेटाइजेशन से मंथली इनकम कमा रहे थे। अब बीएन के बाद उनकी इनकम जीरो हो गई। स्टूडेंट्स का कहना है कि गूगल क्लासरूम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑनलाइन रिसर्च सब रुक गया है। अब थोड़ा पॉलिटिकल एंगल समझते हैं। नेपाल में ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि यह बैन एक्चुअली पब्लिक वॉइस दबाने का तरीका है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर सरकार की पॉलिसीज क्रिटिसाइज कर रहे थे। यह बैन ठीक उसी तरह है जैसे कई ऑथोरिटेरियन देशों में होता है, जहां सरकार को लगने लगे कि लोग ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस डायलॉग। नेपाल की इकोनॉमी पहले ही बहुत फ्रैजाइल है। टूरिज्म, रेमिटेंस और एग्रीकल्चर ही मेन सोर्सेज हैं। डिजिटल इकोनॉमी अभी ग्रोथ फेज में थी। सोशल मीडिया बैन का मतलब है डिजिटल स्टार्टअप्स कोलैप्स और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना। थिंक अबाउट इट, अगर कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर इंस्टाग्राम शॉप चला रहा था, अब उसका पूरा बिजनेस बंद हो गया। अब थोड़ा साइकोलॉजी पर भी बात करते हैं। आज की जनरेशन की डेली लाइफ सोशल मीडिया से जुड़ी है। कम्युनिकेशन, सेल्फ आइडेंटिटी, इमोशनल सपोर्ट, डिजिटल सोशलाइजेशन बैन के बाद लोग आइसोलेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। अब टेक्निकल पार्ट पर आते हैं। नेपाल सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आईएसपीज को डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि सभी सोशल मीडिया सर्वर्स ब्लॉक कर दिए जाएं। इसका मतलब है आईपी एड्रेस फिल्टरिंग, डीएनएस ब्लॉकिंग, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, डीपीआई जैसी टेक्निक्स का यूज हुआ है। लेकिन यहां एक लूप होल है। लोग वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके आसानी से बीएन को बाईपास कर रहे हैं। यानी बैन प्रैक्टिकली एनफोर्स करना बहुत मुश्किल है। इंटरनेशनल लेवल पर भी रिएक्शंस आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कहा कि यह बैन फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। टेक कंपनीज जैसे मेटा और गूगल ने स्टेटमेंट जारी किया कि बैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि बेहतर रेगुलेशन और डिजिटल लिटरेसी ही सही रास्ता है। वैसे नेपाल अलोन नहीं है। इंडिया में भी कई बार इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं। पाकिस्तान ने टिकटॉक बैन किया था। चाइना में तो पूरी तरह से बैनड है। तो नेपाल का यह स्टेप ग्लोबली नया नहीं है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हो सकते हैं। अब सवाल है, आगे क्या होगा? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 1, टेम्पररी लिफ्ट, बैन कुछ हफ्तों बाद हट जाएगा। 2, परमानेंट बैन, प्लेटफॉर्म्स नेपाल के लिए अलग रेगुलेशन बनाएंगे। 3, डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स, नेपाल अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों, नेपाल में सोशल मीडिया बैन ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सरकार को इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो जनता का कम्युनिकेशन बंद कर दे? क्या फेक न्यूज से बचने का सोल्यूशन बैन है, या फिर डिजिटल एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग साइबर लॉ सोल्यूशन है? सच्चाई यही है कि टेक्नोलॉजी को बैन नहीं किया जा सकता, सिर्फ रेगुलेट किया जा सकता है। नेपाल का ये स्टेप एक वेकअप कॉल है पूरे साउथ एशिया के लिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? नेपाल सरकार सही कर रही है, या ये यूथ की फ्रीडम और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज छीनने जैसा है? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।